ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में तो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है तो कार्य सिद्धि के 5 कारण यहाँ पर बताए गए हैं इसमें, और उसके बाद में आगे देखते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। 15वें श्लोक को पढ़ते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तो अलग अलग शब्द इसमें, शरीर वांग मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। और अन्वय इस प्रकार है, नरः शरीर वांग मनोभिः न्याय्यं वा विपरीतं वा यत् कर्म प्रारभते एते पंच तस्य हेतवः। तो पिछले श्लोक में जो 5 कार्य सिद्धि के कारण बताए हैं उन्हीं को यहाँ पर भी हेतु कारण प्रत्येक प्रकार के कर्म का बताया है, चाहे वो न्यायपूर्वक है या उससे विपरीत है। तो कहते हैं नरह, मनुष्य जो है वो शरीर वाणी और मन तीनों से न्यायपूर्वक या अन्याय पूर्वक, न्याय विरुद्ध जो कर्म आरंभ करता है उनमें, उस कर्म में ये 5 जो हैं कारण रहते हैं। वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ये इन 5 चीजों पर निर्भर करता है जो पीछे कहे गए। 5 क्या क्या था? अधिष्ठान अर्थात स्थानीय परिस्थिति, कर्ता, अलग अलग प्रकार के साधन, अलग अलग चेष्टा, और जो 5वां था वो दैव, भाग्य जिसे कहते हैं, अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल है ना। तो ये 5 चीजें इसमें कारण बनती हैं। तो आइए देखें 16वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। अलग अलग शब्द इस प्रकार हैं। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तो इस विषय में इस प्रकार अब यहाँ पर इसका हम अन्वय भी देखते हैं। तत्र एवं सति यह तो केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति स दुर्मतिः अकृत बुद्धित्वात् न पश्यति, अकृत बुद्धित्वात् न पश्यति। तो जो इस प्रकार से जब कर्म करता है, जैसा भी कर्म कर रहा हो, जब वह केवल स्वयं को ही कर्ता के रूप में देखता है तो उसकी बुद्धि विपरीत चलती है, दुर्मति हो जाता है वो। और उस कारण से
वो वास्तविकता को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अकृत बुद्धित्वात्, उसका जो ज्ञान होता है वो सही दिशा में नहीं चल रहा होता है, ज्ञान की दिशा सही नहीं होती है, इस कारण से वो सही सही देख नहीं रहा होता, समझ नहीं रहा होता सही स्थिति को। फिर अगले 17वें श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अलग अलग शब्द इस प्रकार हैं। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो क्या कह रहे हैं, देखिए। इसका अन्वय इस प्रकार है। यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य बुद्धि ही अहम भावेन न लिप्यते, अहम भावेन का अध्यार कर लिया समझने के लिए। स इमान लोकान हत्वा अपि न हन्ति च न हन्ति न च पापेन निबध्यते। तो क्या बता रहे हैं, देखिए श्री कृष्ण जी। तो जो व्यक्ति मैंने किया है ऐसा जिस व्यक्ति का भाव नहीं होता, वो वास्तविकता को समझता है कि भाई मैं कर ही क्या सकता हूं। शरीर से थोड़ी देर के लिए संबंध टूटे तो समय बीतने तक का पता नहीं चल पाता। तो जो अन्य साधन हैं उन साधनों का संचालक मेरे लिए मेरी इच्छा के अनुसार कोई और है, और उसके कारण से मेरा तो भाग बहुत नगण्य जैसा है। वास्तव में जो करता है वो साधन को मान लें या जो परमात्मा है उसको मान लें, क्योंकि वो हमारी इच्छा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इच्छा हम कर रहे हैं, प्रयत्न हम कर रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म। तो यहां पर यही बात है कि जहां पर मैंने किया ऐसा भाव उसमें नहीं रहता। यस्य बुद्धि ही अहम भावेन न लिप्यते, जिसकी बुद्धि, जिसका जो निर्णय क्षमता है वो गलत और नहीं जा रही है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि साधन है, किसका साधन है, निर्णय करने का साधन है। तो जिसका निर्णय मैंने किया इससे लिप्त नहीं होता, जो ये समझ रखता है निरंतर कि मेरा तो भाग बहुत कम है इसमें, और मैं जो इच्छा है उसको ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल करूंगा और कर रहा हूं। जैसा ईश्वर का आदेश है ऐसा ही मैं इच्छा और प्रयत्न कर रहा हूं, तो वहां पर मेरा जो इच्छा और प्रयत्न है नगण्य होते हुए भी ईश्वर की ओर से मुझे उसका उत्तम फल मिल सकता है। इस बात को वो अच्छी प्रकार से समझ रहा होता है। तो इसीलिए मतलब मैंने किया इस भाव से ऐसा निर्णय उसका नहीं रहता, सही निर्णय बना रहता है कि यहाँ जो कर्ता भाव है वो मेरा नहीं है। तो फिर कहते हैं स ईमान लोकान हत्वा अपि, यहां पर जो दुष्ट लोग हैं उनको हत्वा मारकर भी, इन दुष्ट लोगों को वो मारकर भी न हंती, वो नहीं मारता, न च निबद्धते, और पाप से भी बद्ध नहीं होता। तो लेकिन ये भाव अंदर कर्तृत्व भाव
कर्ता भाव कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। वहां समर्पण का भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी ही सहायता है सारी और आपकी ही शक्ति है सारी। मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए इच्छा प्रयत्न मात्र कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति आज्ञा पालन मात्र कर रहा है, तो मारकर भी वो बंधेगा नहीं, उसके कर्म बंधन जो होंगे उससे भी नहीं बंधेगा, अर्थात उसके संस्कारों से भी नहीं बंधेगा। संस्कार कैसे होते हैं? यही तो कि मैंने किया, हाय मैंने क्या कर दिया, या मैंने बहुत अच्छा किया। तो जो भी इस प्रकार के, इसमें राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, तो बहुत प्रकार के संस्कार इसमें बनते हैं और वही संस्कार बनकर इसको बांधते हैं, अगली बार फिर से प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए कि मेरा यश हो रहा है, मैंने बड़ा अच्छा कार्य किया तो मैं फिर से करूं। वही कार्य करने के लिए वो उत्साहित होता है। लेकिन जहां पर अहम भाव है ही नहीं कि मैंने किया, बल्कि सब कुछ समर्पित है परमात्मा को, जो थोड़ा सा भाग, अत्यंत सूक्ष्म भाग इच्छा प्रयत्न का नगण्यवत जो भी है, उसको भी समर्पित कर देता है वो। हे ईश्वर, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी इच्छा प्रयत्न कर रहा हूं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में वह बिल्कुल भी पाप से, पाप आदि से वो बंधता नहीं है, और न ही कर्म बंधन से बंधता है, ना उसको आदत पड़ती किसी चीज की। तो इस प्रकार से वह, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करता है तो उसके लिए यहां पर बताया गया है। फिर आगे कहते हैं, देखिए 18वें श्लोक में, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अलग अलग शब्द हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। और इसका जो अन्वय है, कर्म चोदना त्रिविधा, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, कर्म संग्रह त्रिविधः, करणम कर्म कर्ता च इति। तो अभिप्राय क्या हुआ? कर्म की जो प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रक्रिया जो है जिससे कर्म की प्रेरणा होती है, वो 3 प्रकार से होती है। उसके लिए कहा कौन कौन सी? ज्ञानम, अर्थात कोई ज्ञेय विषय है, कुछ जानना चाहता है व्यक्ति, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति कर्म करता है। दूसरा ज्ञेयम, ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय वस्तु जब सामने आती है तो फिर जिज्ञासा जगती है, तब भी व्यक्ति कर्म करता है। और जो परिज्ञाता अर्थात जानने वाला है, जब वो अपने विषय में जानना चाहता है तब भी जिज्ञासा जगती है, तब भी व्यक्ति उसको जानने के लिए कर्म करता है। फिर कहते हैं कर्म संग्रह त्रिविधः, तो कर्म जो है व्यक्ति करता कैसे है, कर्मों का संग्रह होता कैसे है, वो भी 3 प्रकार से होता है। तो करणम, अर्थात
साधन, कर्म करने का जो साधन होता है, जब वो पास में होता है तो आसानी से व्यक्ति कर्म करता है अभ्यास के अनुसार। दूसरा है कर्म, अर्थात जो क्रिया है, क्रिया विधि। जब व्यक्ति को पता है क्रिया विधि क्या है तो वो आसानी से कार्य करता है, तो भी कर्म संग्रह होता है। तीसरा कर्ता, कर्ता के विषय में स्वयं को पता है कि भाई मैं करता हूं या मैं करता नहीं हूं। तो जो बिल्कुल तत्व ज्ञान की स्थिति है, मैं करता नहीं हूं, वो तो नहीं, लेकिन बल्कि कि भाई मैं करता हूं, कर्तापन जिसमें है वो कर्म करता है, तो कर्म का संग्रह होता है। तो इस प्रकार से यहां पर कर्म की जो आंतरिक प्रक्रिया में जो प्रेरणा होती है वो कैसे होती है, और फिर कर्म का संग्रह कैसे कैसे होता है, उसके विषय में तीन तीन हेतु यहां पर दिए हैं। 19वां श्लोक, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिणुतान्यपि। अलग अलग शब्द हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविध नहीं त्रिधा एव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वत श्रेणु तानि अपि। और अन्वय इस प्रकार करेंगे, ज्ञानम कर्म च कर्ता च गुण संख्याने गुण भेदतः त्रिधा। एव प्रोच्यते तानि अपि यथावत श्रेणु। तो जिसकी बात पीछे कही गई, कर्म चोदना अर्थात कर्म की जो प्रेरणा संबंधी जो ज्ञान था वो, और कर्म संग्रह में जो कारण बन रहे थे, कर्म और कर्ता हेतु बन रहे थे, उनके विषय में यहां पर बात की गई है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च गुण संख्याने गुण भेदता त्रिधा एवं प्रोच्यते, अर्थात ज्ञान कर्म और कर्ता, इनकी गुण गणना में सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों के भेद से, इन तीन गुणों के आधार पर ही यह जो भेद कहा जाता है, भिन्नता कही जाती है। तो उसको यथावत, अब हे अर्जुन तुम सुनो। तो 20वां श्लोक देखते हैं, सर्वभूतेषु ये सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु
तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। ज्ञान का विषय है अलग अलग शब्द। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो सात्विक ज्ञान क्या है? तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। येन सर्वभूतेषु एकम अव्ययम विभक्तेषु अविभक्तम भावम ईक्षते तत् ज्ञानम सात्विकम विद्धि। अर्थात जिस दृष्टि से, ज्ञान की जिस दृष्टि से, ये न सर्वभूतेषु सभी जो प्राणी हैं उनमें एक ही अव्ययम न नष्ट होने वाले, विभक्तेषु जो अलग अलग हैं सब, उनमें भी अविभक्तम मतलब जो समानता है, ऐसे भाव को जो ईक्षते देखता है, देख पाता है। तो जो ऐसा देखता है तत् ज्ञानम, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो सात्विक समझो, उस व्यक्ति का ज्ञान सात्विक है। जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में, कैसा भी प्राणी है, वृक्ष वनस्पति से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य तक, सभी प्राणियों में जो न विनष्ट होने वाला जो आत्मा है, सब अलग अलग आत्मा है, लेकिन उनमें भी जो समानता है अविभक्तम, अलग अलग होते हुए भी जो उनमें एकदम बिल्कुल समान एक ही चीज है, एक ही जैसे सब हैं, ऐसा भाव जो सब में देख पाता है, उसका ज्ञान वास्तव में सात्विक समझा जाएगा। समझना चाहिए, समझो विद्धि, ऐसा अर्जुन जी को कहा। तो आइए 21वां श्लोक देखें। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अलग अलग शब्द। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। अन्वय। यत् ज्ञानं तु सर्वेषु भूतेषु पृथग्विधान् नानाभावान् पृथक्त्वेन वेत्ति तत् ज्ञानम राजसम विद्धि। तो वो जो दृष्टिकोण है ज्ञान का, यद ज्ञानम है ना, वो जो सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में पृथक विधान, जो अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं उनमें नाना भावान, अलग अलग उसमें तत्व देखता है, भिन्नता देखता है, पृथक्त्वेन वेत्ति, उनको अलग अलग ही जानता समझता है। तो ऐसा जो ज्ञान है उसको राजसिक ज्ञान समझो। उसका है तो उनमें सब में एकत्व, लेकिन क्योंकि उन्होंने अहम भाव से युक्त होकर कर्म किया, कर्म करने से उनको फल वैसा मिला, फल वैसा मिलने से उनका जो साधन है वो साधन अलग अलग हो गए। किसी को कुत्ते का शरीर मिला, किसी को घोड़े का शरीर मिला, किसी को मनुष्य का शरीर मिला। तो अब यहां पर सबको उनके पूर्व कर्मों के अनुसार जो साधन मिला है उसके अनुसार ये व्यक्ति देख रहा है। अब इसका जो ज्ञान है वो राजसिक समझा जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार।